हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। हमको फिफ्थ स्टेटमेंट गिवन है और फोर ऑप्शन गिवन है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। नाइट्रोजिनेस इज ओनली कैटालिटिक अंडर एनारोबिक कंडीशन। क्या नाइट्रोजिनेस जो होता है, एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो वो क्या सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क कर पाता है? तो ये बात कैसी है बच्चा? ये बात बिल्कुल सही है कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है वो एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क कर पाता है। और ये एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, किस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है? राइजोबियम। किसके अंदर पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। द एनर्जी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी प्रोवाइड बाई रेस्पायरेशन ऑफ द होस्ट सेल। जो एनर्जी नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होती है वो क्या किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? बाई होस्ट सेल। तो ये बात भी बच्चा सही है। जो एनर्जी रेस्पायरेशन में यूज होती है वो किस फॉर्म में यूज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये स्टेटमेंट भी अपना कैसा हो जाएगा? बी सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज रिड्यूस बाई एडिशन ऑफ थ्री सक्सेसिव पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कि इन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें क्या नाइट्रोजन रिड्यूस होता है थ्री सक्सेसिव पेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात भी कैसी है? सही है। वो कैसे सही है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, N2 का फिक्सेशन होगा, तो ये क्या बनाएगा? अमोनिया बनाता है। ठीक है। अमोनिया में अब आप देखो कितने हाइड्रोजन है बच्चा। देखो, ये आगे जो लगा हुआ होता है इससे सबको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे तो टू नाइट्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन थ्री है। हाइड्रोजन पहले थ्री है, जब दो से मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे? टू। ऐसे ऐसे लिखेंगे। अगर अगर हम इसको क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करा देंगे, टू इंटू थ्री, थ्री, तो ये कितना हो जाएगा? सिक्स आ जाएगा। सिक्स आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बोला गया? एडिशनल थ्री सक्सेसिव पेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने पेयर आ जाएंगे? ये तो सिक्स आया। और सिक्स में पेयर कितने हो जाएंगे? सिक्स में कितने पेयर आ जाएंगे? थ्री पेयर आ जाएंगे। सिक्स में थ्री पेयर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट थर्ड में ये बोला गया है, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज रिड्यूस बाई एडिशनल थ्री सक्सेसिव पेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बच्चा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फोर्थ की बात करें, विद इन ए नोड्यूल्स O2 लेवल आर केप्ट लो। हाँ, ये बात भी सही है कि जब नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, किसमें होता है? लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, जो फबेसी फैमिली होती है यानी दाल वाली फैमिली होती है, उसमें क्या होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगर वहाँ पे क्या है, जो लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। बट क्या है, लेगुमिनस प्लांट है, इस वजह से उसमें क्या पाया जाता है बेटा? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी लेग स्टैंड फॉर लेग्यूमिनस। ठीक है, और एच बी स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। ओके, इसका मतलब हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में जो पाया जाता है उसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये वर्क करता है एज ए ऑक्सीजन स्कैवेंजर, है ना? वर्क एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। एक्सवेंजर का मतलब होता है, एक्सवेंजर का मतलब होता है ऑक्सीजन को ले जाने वाला। क्या? ऑक्सीजन को ले जाने वाला। लेगुमिनस प्लांट में मैंने अभी आपको बताया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो अंडर एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन होगी तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी? एरोबिक हो जाएगी। बट वहाँ पे क्या है, जब ऑक्सीजन चली जाएगी तो वो कंडीशन कैसी हो जाएगी बच्चा? एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। इसी वजह से लेगुमिनस प्लांट में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट अपना ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फोर्थ भी अपना सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट फिफ्थ की बात कर रहे हैं, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 अवेलेबल एबंडेंटली इन एयर। इसमें स्टेटमेंट फिफ्थ में ये बोला गया है कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाई जाती है, सभी को पता है 78% अप्रॉक्स नाइट्रोजन पाई जाती है, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इसी फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं? तो ये बात गलत है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इसी फॉर्म में अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती? है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये बात गलत है, नाइट्रोजन के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट्स
यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो स्टेटमेंट फिफ्थ कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फिफ्थ कौन कौन से स्टेटमेंट अपने सही हो गए। स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट मैंने बताया ये राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया, ये अंडर एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। एनर्जी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आती है वो बैक्टीरिया उससे आती है होस्ट सेल से, किस फॉर्म में एनर्जी का, एटीपी के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन रिड्यूस होती है बाय एडिशन 3 सक्सेसिव पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट, विद इन ए नोड्यूल्स O2 लेवल आर के लो, नोड्यूल के फॉर्मेशन में, यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके नोड्यूल में ऑक्सीजन का लेवल कम रखा जाता है ताकि वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया अपना वर्क कर पाए एनारोबिक कंडीशन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाए, ठीक है। स्टेटमेंट फिफ्थ कैसा है हमारा, स्टेटमेंट फिफ्थ जो है वो ओनली का ओनली कैसा है, वो सिर्फ जो है बच्चा वो है रॉन्ग। स्टेटमेंट फिफ्थ रॉन्ग है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसे हैं, ये स्टेटमेंट कैसे हैं बच्चा, राइट हैं, ये स्टेटमेंट राइट हैं। और स्टेटमेंट जो फिफ्थ है ये कैसा है, ओनली, ये ओनली जो है ये कैसा है, फॉल्स है। अब हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सारी कंडीशन फॉलो हो रही हूँ। अब ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसा है, राइट है, और फिफ्थ क्या है, फॉल्स है। अब इसमें ए ऑप्शन में क्या बताया गया है, ऑल आर करेक्ट, तो इसमें क्या ऑल करेक्ट है, नहीं भाई, सभी के सभी करेक्ट थोड़ी ना है, इसमें फिफ्थ वाला रॉन्ग है। इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ आर करेक्ट, ये फिफ्थ दे दिया गया, फिफ्थ वाला तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर करेक्ट, नहीं फिफ्थ वाला कैसा है बच्चा, रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन अगर डी की बात करें, ओनली ओनली फिफ्थ इज फॉल्स, क्या इसमें सिर्फ जो फिफ्थ वाला है वही फॉल्स है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।